इससे पहले हमने बेस्ट होम थिएटर के बारे में बताया था, जहां पर हमने बताया था कि म्यूजिक और मूवीज के लिए आपको अलग अलग होम थिएटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन मूवी देखने का असली मजा प्रोजेक्टर के साथ में आता है, जहां पर आप बड़ी स्क्रीन पे आप मूवी को देख पाते हैं। तो वहां पर अगर आप प्रोजेक्टर के साथ में 5.1 चैनल वाले होम थिएटर का यूज करते हैं तो आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का होने वाला है। तो अगर आप भी अपने लिए बढ़िया प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर हम आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं जिनको ध्यान में रख के आपको प्रोजेक्टर का चुनाव करना है। लास्ट में कुछ बेस्ट प्रोजेक्टर के बारे में बताया भी जाएगा। अगर वो आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने अपना पहला प्रोजेक्टर परचेज किया था 2018 के अंदर, जिसकी वीडियो आज भी हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। लेकिन वो प्रोजेक्टर अभी आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर कुछ नए ही प्रोजेक्टर के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट जो ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले बात करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रेजोल्यूशन को लेकर, क्योंकि प्रोजेक्टर की जो क्वालिटी है वो इसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। प्रोजेक्टर आपकी इमेज को कितना शार्प दिखाएगा रेजोल्यूशन पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पर मोस्टली मार्केट के अंदर आपको 720 1080 तक के ही प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप सबसे बेस्ट क्वालिटी की वीडियो देखना चाहते हैं देन आपको 4K रेजोल्यूशन की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ पर प्रोजेक्टर के अंदर दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, एक होता है नेटिव, एक होता है स्पोर्ट करने वाला। स्पोर्ट करने वाले तो मोस्टली आपको 4K 8K तक के भी मिल जाते हैं, लेकिन जो नेटिव रेजोल्यूशन है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कम से कम आपको फुल HD का नेटिव रेजोल्यूशन वाला प्रोजेक्टर लेने की जरूरत है। और अगर आप प्रोजेक्टर से काफी बड़ी स्क्रीन में वीडियो देखना चाहते हैं देन आपको 4K क्वालिटी वाला यहाँ पर प्रोजेक्टर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है ब्राइटनेस को लेकर। यहाँ पर प्रोजेक्टर का यूज मोस्टली इंडोर किया जाता है, घर के अंदर, रूम के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डार्क रूम के अंदर इसका यूज करते हैं तो 2000 लुमेंस वाला प्रोजेक्टर ले सकते हैं, जो कि सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आपके रूम के अंदर थोड़ी बहुत लाइट आती है, उसी के दौरान आपको वीडियो वगैरह देखना है, आपका रूम ज्यादा डार्क नहीं है, देन आपको कम से कम 3000 लुमेंस वाला यहाँ पर प्रोजेक्टर लेने की जरूरत है, जो कि थोड़ी सी लाइट आपके रूम में आ रही है तब भी वो अच्छी पिक्चर क्वालिटी दिखाएगा। उसके बाद में आता है थ्रो डिस्टेंस, यानी कि आपका प्रोजेक्टर आप कितनी दूर रख के उसे चलाने वाले हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कम से कम 15 फीट दूर बैठ के अगर आप देखते हैं उसका तब ज्यादा मजा आता है। जितनी नजदीक आप उसे बैठ के देखते हैं तो उतनी क्लियर पिक्चर आपको देखने को नहीं मिलती। और अगर आप प्रोजेक्टर से बड़ी स्क्रीन करके देखना चाहते हैं तो उसकी जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा आपको रखना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप 200 इंच तक की स्क्रीन बनाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्टर की तो कम से कम 20 फीट दूर उसे आपको रखना पड़ता है, तब लगभग 200 इंच की स्क्रीन वो बना पाता है। और यहाँ पर जितनी ज्यादा दूर रखेंगे तो आपको भी प्रोजेक्टर से उतना ही ज्यादा दूर बैठना पड़ेगा। तो अब आपको देखना है कि आपको कितनी बड़ी स्क्रीन के अंदर वीडियोस को देखना है। तो यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि अगर आप ज्यादा बड़ी स्क्रीन बनाकर प्रोजेक्टर के अंदर देखना चाहते हैं तो आपको उस स्क्रीन से कम 20 से 25 फीट दूर बैठना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद में बात करते हैं कनेक्टिविटी की, क्योंकि यहाँ पर इसको आपको कंप्यूटर वगैरह से भी जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है और ऑडियो आउटपुट के लिए होम थिएटर से भी जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए आपके प्रोजेक्टर में HDMI की पोर्ट होनी चाहिए, USB की पोर्ट होनी चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट पेन ड्राइव लगा के भी कोई भी कंटेंट अपने प्रोजेक्टर के थ्रू चला पाए। इसके अलावा VGA पोर्ट भी देख सकते हैं अगर आप कंप्यूटर से इसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप प्रोजेक्टर के अंदर एक USB के बजाय 2 या 3 USB भी देख सकते हैं, क्योंकि हम एक टाइम पे प्रोजेक्टर को अलग अलग सोर्स से कनेक्ट करके रख सकते हैं और जब चाहे उसकी बिना केबल बदले ही उसे दूसरे सोर्स के थ्रू चला पाए। इसके अलावा एडिशनल फीचर भी देख सकते हैं, जैसे कि आजकल के प्रोजेक्टर के अंदर ये आपको एंड्रॉइड सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप सिंपली इंटरनेट से उसे कनेक्ट करके कुछ भी कंटेंट उसके अंदर देख सकते हैं। तो जितने आप एडवांस फीचर की तरफ जाते हैं उसकी कॉस्ट उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो ये पॉइंट थे जो कि प्रोजेक्टर लेने से पहले आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन मार्केट में अभी अलग अलग तरह के प्रोजेक्टर मिल रहे हैं जिनका यूज आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसका बड़ा रूम है वो यहाँ पर होम थिएटर प्रोजेक्टर का यूज कर सकता है, काफी बड़ी स्क्रीन उसके अंदर बन जाती है। और बड़े रूम के लिए होता है, अगर आपका रूम कम से कम 15-20 फीट का है तो उसके अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर, जिसका रूम छोटा है और रूम के अंदर और स्क्रीन के पास में ही उसे प्रोजेक्टर रखने की जरूरत है, तो इस प्रकार के प्रोजेक्टर का यूज कर सकता है। ये प्रोजेक्टर स्क्रीन के बिल्कुल नजदीक रखे जाते हैं और नजदीक से ही प्रोजेक्शन होता है, तो छोटे रूम के लिए ये बेस्ट होते हैं। इसके बाद में आते हैं पोर्टेबल प्रोजेक्टर। अगर आप प्रोजेक्टर को उठा के किसी दूसरे रूम में ले जाना चाहते हैं, बार बार उसे ट्रैवल करते हुए कहीं लेके जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप पोर्टेबल प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी छोटा होता है और लाइट वेट होता है, तो इजिली कहीं पे भी उसे उठा के लेके जा सकते हैं। और इस प्रकार के प्रोजेक्टर का यूज आप ज्यादातर आउटडोर के लिए करते हैं। रात के समय में भी आप आउटडोर में भी कहीं पे भी इसे चलाकर वीडियो वगैरह देख सकते हैं। तो ये थे इसके टाइप।
अब बात करते हैं कुछ बेस्ट प्रोजेक्टर के बारे में जो कि आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है पोर्ट्रॉनिक बीम 440 स्मार्ट एलईडी प्रोजेक्टर। ये एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर है और इसे आप इजीली कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं और रख के देख सकते हैं। इसके अंदर जो नेटिव रेजोल्यूशन है वो 720 का यानी कि HD ही है। तो ज्यादा बड़ी स्क्रीन पे अगर आप इसकी प्रोजेक्शन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको कम स्क्रीन साइज के अंदर इसको देखना पड़ता है और इसके अंदर आपको 1800 लुमेंस का ही ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। तो जिसको भी पोर्टेबल प्रोजेक्टर की जरूरत है उसके लिए एक परफेक्ट प्रोजेक्टर हो सकता है। इसके अंदर आपको HDMI USB का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे कि आप इसके अंदर USB लगाकर पेन ड्राइव के थ्रू या हार्ड डिस्क के थ्रू भी कुछ भी प्ले कर सकते हैं। दूसरा, HDMI की मदद से आप इसे लैपटॉप, PC, TV स्टिक, TV बॉक्स या PS5 से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको Amazon पर मिल जाता है मात्र 8000 रुपए में और इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर 4.1 की रेटिंग यहाँ पर दी गई है। तो एक बजट फ्रेंडली और पोर्टेबल प्रोजेक्टर ये आपको मिलने वाला है। अगर आपका बजट अच्छा है और आप पोर्टेबल ही प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं तो आप इनके दूसरे प्रोजेक्टर की तरफ जा सकते हैं जो कि पोर्ट्रॉनिक बीम 410 स्मार्ट LED प्रोजेक्टर है और ये Android 9 वर्जन के साथ में आता है, यानी कि इनबिल्ट इसके अंदर Android ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो जिससे कि आप काफी ऐप वगैरह इसी के अंदर ही चला पाएंगे और इसके अंदर आपको 3600 लुमेंस का ब्राइटनेस मिलेगा जो कि काफी अच्छा है। इसके अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिलता है, जिससे कि आप इसकी मदद से 200 इंच तक की स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्शन कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो लगभग 14000 रुपए में यह फिलहाल Amazon पर मिल जाएगा। इसके बाद में आता है Hinosho R1 प्रोजेक्टर। इसके अंदर आपको 8200 लुमिनस की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा और ब्लूटूथ 5.2 वर्जन इसके अंदर मिलने वाला है और ये प्रोजेक्टर 4K वीडियो तक सपोर्ट करेगा। लेकिन जो इसका नेटिव रेजोल्यूशन है वो फुल HD ही है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप 4K की वीडियो इस पर प्ले तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो आउटपुट मिलती है वो फुल HD की ही मिलेगी। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको ब्लूटूथ और वाईफाई तो मिलता है, साथ में USB और HDMI का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप USB के थ्रू हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं और HDMI से आप इसके अंदर लैपटॉप, PC, TV स्टिक या TV बॉक्स या PS5 को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 13000 रुपए में मिल जाएगा और Amazon पर इसको 4.7 की रेटिंग भी मिली हुई है जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। तो जिसका अच्छा बजट है और 10-12 हजार रुपए के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्टर लेना चाहता है तो वो ये भी ले सकता है। इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको बोरोस पिक्सल भी मिल जाता है और ये भी स्मार्ट फुल HD प्रोजेक्टर है। इसका नेटिव रेजोल्यूशन 1080 दिया गया है, यानी कि फुल HD दिया गया है और इसके अंदर आपको 580 ANSI की ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है। 580 ANSI का मतलब है कि लगभग 7000 लुमेंस की इसके अंदर आपको ब्राइटनेस मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर आपको 2.4G और 5G वाईफाई बैंड मिलेगा, साथ में ही 5.0 वर्जन का ब्लूटूथ भी मिलने वाला है और ये प्रोजेक्टर रेड एंड ब्लू 3D को भी सपोर्ट करता है, यानी कि इसके ऊपर आप 3D मूवीज को भी देख सकते हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर आपको 2 USB पोर्ट और 2 HDMI की पोर्ट मिलती है, जिस पर आप लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करके कोई भी कंटेंट इसके ऊपर प्ले कर सकते हैं। और प्राइस इसका भी 13000 रुपए है और Amazon पर रेटिंग की बात करें तो 4.3 की रेटिंग इसे मिली हुई है। तो यहाँ पर हमने 13000 रेंज के अंदर आपको काफी अच्छे से 3 प्रोजेक्टर बता दिए हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी हाई रेंज वालों की। तो यहाँ पर हमने 13000 रुपए के रेंज के अंदर मैक्सिमम फुल HD तक के ही प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं। अगर आपको 4K क्वालिटी वाले प्रोजेक्टर चाहिए जिसका नेटिव रेजोल्यूशन ही 4K हो तो वो भी आप ले सकते हैं। वो ज्यादातर कमर्शियल यूज के लिए होते हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए मिल जाता है Boss S6 Android 6.0 के साथ में। ये 4K नेटिव रेजोल्यूशन के साथ में आता है और इसका मैक्सिमम थ्रो डिस्टेंस 30 फुट तक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 200 इंच से भी ज्यादा बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्शन कर सकता है। इसका उपयोग आप स्कूल, ऑफिस वगैरह के लिए कर सकते हैं या अगर आप अपने घर पे भी करना चाहते हैं तो आपके पास में कम से कम 20 फुट लंबा कमरा होना चाहिए, वहीं पे आप इसका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि ये 4K नेटिव रेजोल्यूशन के साथ में आता है, इसीलिए इसकी प्रोजेक्शन जितनी बड़ी करेंगे उतनी ही अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है। प्राइस की बात करें तो 65000 रुपए में फिलहाल ये Amazon पर मिल जाता है और 5 पॉइंट की रेटिंग इसे अभी Amazon पर मिली हुई है। तो ये थे कुछ बेस्ट मूवी प्रोजेक्टर जिनका यूज आप मूवी देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए या गाने वगैरह सुनने के लिए भी कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।